चलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है चंद्रपाल वर्मा और इस यूट्यूब चैनल का नाम है नियॉन क्लासेस। ठीक है बच्चों, तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिक मैथमेटिक्स का। हम लोग का कंटिन्यू चल रहा है, जिसमें मैंने बेसिक मैथमेटिक्स जो कि फिजिक्स में यूज़ होता है उसको मैंने बताया है। सबसे पहला जो चैप्टर मैंने पढ़ा था डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन के करीब 6 वीडियो हैं। उसके बाद इंटीग्रेशन बताया, इंटीग्रेशन 2 वीडियो में कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है बच्चों, तो ये ट्रिग्नोमेट्री को बहुत ही अच्छे तरीके से देखना। मैं बहुत ही ज़्यादा बेसिक से स्टार्ट करूँगा और उसको एडवांस तक ले जाऊँगा, है ना। एडवांस तक ले जाने का उतना हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका एडवांस आप लोग क्या पढ़ते हो, 11th क्लास में पढ़ते हो। तो जितना भी फिजिक्स में यूज़ होगा ट्रिग्नोमेट्री उतना हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, आप लोग मेरे साथ अंत तक बने रहिए। हम लोग आप सभी लोग का जो ट्रिग्नोमेट्री में कॉन्सेप्ट है ना वो अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग का जो आज का जो टॉपिक है वो क्या है, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है बच्चों, तो ट्रिग्नोमेट्री में होता क्या है। ट्रिग्नोमेट्री में बच्चों हम लोग क्या पढ़ते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ते हैं। अभी मैं बहुत ही ज़्यादा बेसिक पढ़ा रहा हूँ। इसके बारे में पढ़ते हैं बच्चों, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल में मैं इसको नाम दे देता हूँ ए, इसको नाम दे देता हूँ बी और इसको नाम दे देता हूँ सी। तो राइट एंगल ट्रायंगल में आप लोग बच्चों देख पाओगे कि एक जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री का होता है। ठीक है बच्चों, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। तो आप सभी लोग जरूर से जानते होंगे जो ट्रायंगल्स होता है ना उसमें 3 साइड्स होते हैं, 3 साइड्स होता है और 3 एंगल्स होते हैं। ठीक है बच्चों, इन 3 एंगल्स को आप सभी लोग यहाँ पास देख सकते हो, एंगल बी, एंगल ए और एंगल सी। तो ये 3 एंगल है, एंगल ए, एंगल बी और क्या है, एंगल सी। तो ये 3 एंगल हैं, जिसमें से एंगल जो सी है वो कितना डिग्री है बच्चों, वो 90 डिग्री है। ठीक है बच्चों, तो ये 3 एंगल हो गए। और राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं और इन 3 साइड्स का नाम होता है परपेंडिकुलर, बेस और तीसरा जो है हाइपोटेन्यूज। ठीक है बच्चों, ये 3 साइड होता है। अब हमारे पास एक चैलेंज रहता है, उसमें हमारे पास क्या चैलेंज है, हमें पहचानना है परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज को पहचानना। ठीक है बच्चों, तो अगर मैं ये वाला ट्रायंगल ले रहा हूँ इस राइट एंगल ट्रायंगल में और मैंने थीटा इसको कंसीडर किया है। ठीक है बच्चों, इसको मैंने थीटा कंसीडर किया है। तो इसके रिस्पेक्ट में ये जो सामने वाला जो साइड होगा ना, थीटा के सामने वाला साइड क्या कहलाता है, परपेंडिकुलर। एक चीज़ को आप लोग याद रखना, परपेंडिकुलर बोलते हैं बच्चों। ठीक है, और जो 90 डिग्री के सामने होता है ना बच्चों, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। और हम लोग का एक ही साइड बच गया जो कि है ये थर्ड साइड, जो कि है बेस। तो एक बार आप लोग परपेंडिकुलर को पहचान लेना। परपेंडिकुलर क्या होता है, थीटा के सामने वाले जो साइड होता है ना उसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं। और हाइपोटेन्यूज जो कि 90 डिग्री के सामने हो ना, तो उसको हम लोग हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। और एक ही साइड बच गया जो कि है बेस। तो ये 3 जो साइड है उसको आइडेंटिफाई करने आना चाहिए। कई बच्चों को जो 10th पास करके भी आ जाए रहते हैं ना, तो उन लोग को ये 3 साइड पहचानने नहीं आता। ठीक है बच्चों, तो इसको जरूर से ध्यान रखना। इस थीटा के रिस्पेक्ट में ये सामने वाला जो साइड है वो परपेंडिकुलर कहलाएगा, ये बेस कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, हाइपोटेन्यूज कहलाएगा। अगर आप लोग इसको नोट करना चाहो तो नोट कर लो, बहुत ही ज़्यादा बेसिक है। ठीक है बच्चों, इसको मैं मिटा देता हूँ। इसके बाद जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ते हैं ना बच्चों, तो और पाइथागोरस थ्योरम ना पढ़ें तो ये क्या होता है, हम लोग के लिए पाप हो जाता है। ठीक है, तो ये ए, बी और सी। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम के बारे में थोड़ा देर बाद चर्चा करेंगे। और इसमें एंगल्स का भी कॉन्सेप्ट आता है बच्चों, तो ये एंगल्स के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। एंगल को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा से। ठीक है बच्चों, तो ये एंगल्स के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो एंगल्स का जो यूनिट होता है बच्चों 2 होता है ना। इसको हम लोग जो कि आप सभी लोग 5वीं से 5th क्लास से ही आप सब लोग पढ़ते आए हो, वो कौन सा है, डिग्री। और दूसरा होता है बच्चों, दूसरा होता है रेडियन, जो कि आप लोग जब 11th क्लास में आओगे ना तो ये एक यूनिट पढ़ोगे एंगल का, वो क्या है, रेडियन। ठीक है बच्चों, रेडियन को RAD से रिप्रेजेंट करते हैं और डिग्री को इस प्रकार से डॉट लगा के रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो जैसे कि मैंने एक बेस लाइन खींचा ऐसे, ये क्या है, मेरा एक्स एक्सिस में एक बेस लाइन है। और इस बेस लाइन के से अगर मैं क्या करता हूँ, इसको मैं अब ये ऐसे मेरा क्या है, कोई एरो है, इस प्रकार से समझ लो एक एरो है और इस एरो को ऐसे मैं उठाते जा रहा हूँ, ऐसे उठाते रहा हूँ। तो जब ये क्या है O और इसको मैं बोल देता हूँ A, तो A को ऐसे मैं उठाते जा रहा हूँ और कुछ समय बाद ये कहाँ चले जाएगा, यहाँ चले जाएगा। तो इसने कितना एंगल, इसने कितना
चला, इसने इस एरो ने कितना चला उसको हम लोग क्या बोलेंगे, थीटा बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, एंगल बोलेंगे। ठीक है बच्चों, जब ये जो लाइन है, ये जो लाइन है वो अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चले तो इस एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव एंगल। ठीक है बच्चों, और जब ये जो लाइन है वो नीचे की तरफ जाए इस प्रकार से तो इसको हम लोग बोलेंगे निगेटिव एंगल। तो अगर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव एंगल। ठीक है, जैसे कि 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री, 100 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है तो इसको हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव एंगल। अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है तो क्लॉक कैसे घूमता है, ऐसे इस प्रकार से घूमता है। तो अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, निगेटिव एंगल। ठीक है बच्चों, तो दो प्रकार का एंगल्स हो गया, एक पॉजिटिव एंगल, दूसरा क्या है, निगेटिव एंगल। ठीक है, एंगल का यूनिट क्या होता है, दो यूनिट होता है, एक तो होता है डिग्री, दूसरा होता है रेडियन। और आप सभी लोग के मन में जरूर से प्रश्न आ रहा होगा कि ये डिग्री और रेडियन के बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है बच्चों, तो इसी को हम लोग करते हैं, हम लोग इन सभी को आप सभी लोग ना नोट करते चलिए। ठीक है, वीडियो पॉज करके है ना। तो जब मैं पढ़ाते रहता हूँ ना बच्चों, तो पूरा जो ध्यान रहता है ना वो इस वाइट बोर्ड पे रहना चाहिए। और जैसे कि मैं पढ़ाना बंद कर देता हूँ, आप सभी लोग से बोलता हूँ कि इसको नोट कर लीजिए ऐसे करके, तो आप लोग ना वीडियो पॉज करके उस पॉइंट को जरूर से नोट कर लेना। ठीक है, वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाता है, इस वजह से ना जो नोट करने वाला पार्ट है उसमें मैं आप सभी लोग को समय नहीं देता, उस पार्ट को ट्रिम कर देता हूँ। तो आप सभी लोग साथ ही में क्या करते चलिए, नोट भी करते चलिए। तो अभी मैं किसके बारे में बता रहा था, एंगल के बारे में बता रहा था, एंगल के यूनिट के बारे में बता रहा था। तो देखिए बच्चों, जब ये एक हम लोग क्या ले लेते हैं, क्वाड्रेट ले लेते हैं, इसको हम लोग क्वाड्रेट बोलते हैं। 10th में आप सभी लोग पढ़ते हो, नहीं पढ़े तो कोई समस्या नहीं। तो ये एक एरो है और ये एरो जब ऐसे ऐसे जाते हैं ना बच्चों, तो ये कितना डिग्री, यहाँ जब यहाँ पहुँच जाएगा तो इसने कितना एंगल सबटेंड किया है, इसको हम लोग बोलते हैं 90 डिग्री। यहाँ जो रहता है इसको हम लोग बोलते हैं 0 डिग्री, इसको हम लोग बोलते हैं 90 डिग्री, इसको बोलते हैं हम लोग 180 डिग्री, इसको 270 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा 360 डिग्री। तो अगर एक राउंड, एक चक्कर लगाया बच्चों ऐसे इस प्रकार से, तो उसने कितना डिग्री कवर किया होगा, 360 डिग्री कवर किया होगा। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हम लोग करते हैं। तो जब एक राउंड लगाते हैं ना बच्चों, तो उसको हम लोग बोलते हैं 360 डिग्री। और डिग्री और रेडियन के बीच में क्या रिलेशन है, 360 डिग्री, यानी कि एक कंप्लीट राउंड जो होता है वो कितना के बराबर होता है, ये होता है 2 पाई के बराबर होता है बच्चों। ठीक है, तो जब एक राउंड घूम जाएगा, एक चक्कर लगा लेगा, तो वो कितना घूमा है, 2 पाई रेडियन घुमा है। 360 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई रेडियन। 360 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पास एरो का चिन्ह लगा के आप लोग क्या कर लगा दीजिए, बराबर का चिन्ह लगा दीजिए, क्योंकि दोनों क्या है, बराबर है। तो 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। 360 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई रेडियन। हाँ, अब आप सभी लोग के मन में प्रश्न उठ रहा होगा, और ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन होता है फिजिक्स में, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने वाला। तो उसको किस प्रकार से करेंगे देखिए। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए ना, डिग्री से रेडियन में या फिर रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है ना बच्चों, तो बहुत ही ज़्यादा सरल है। हम लोग लगाते हैं यूनिटी मेथड। क्या लगाते हैं बच्चों, यूनिटी मेथड। जैसे कि मुझे अगर कन्वर्ट करना है, सबसे पहले हम लोग केस ले लेते हैं डिग्री टू रेडियन, है ना। डिग्री टू रेडियन हमें कन्वर्ट करना है। जैसे कि मुझे दे दिया 90 डिग्री, है ना। 90 डिग्री को मुझे किस में कन्वर्ट करना है बच्चों, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो मैं जानता हूँ 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, और इसको मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है ना, तो मैं क्या करता हूँ, ये 360 डिग्री को इधर ला लेता हूँ। तो ये हो जाएगा 2 पाई रेडियन डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 360 डिग्री, है ना। बार बार अब डिग्री नहीं लिखूंगा क्योंकि ये लंबा हो जाएगा। ये किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, ये 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये 360 को इधर ट्रांसफर कर दिए तो ये हो जाएगा रेडियन बाय डिग्री हो जाएगा। और मुझे किसको करना है, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो मैं इस फॉर्मूले का यूज़ करूँगा। ठीक है बच्चों, ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए ये अगर इसको मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये डिग्री 90 डिग्री ही रहेगा, और यहाँ पास जो 1 का वैल्यू है कितने हैं, 2 पाई रेडियन बाय 360 डिग्री। तो देखिए बच्चों, ऐसा करने का मेरा उद्देश्य केवल ये था कि यहाँ जो नीचे में डिग्री और ये ऊपर डिग्री, जो डिग्री कर जाएगा और हमें क्या मिलेगा, रेडियन मिलेगा। ठीक है, तो इसको अगर मैं 1 से इंटू करूँ, 1 का मतलब यहाँ क्या है हम लोग का बच्चों, 2 पाई रेडियन है,
और नीचे में क्या है हम लोग का 360 डिग्री है। ठीक है बच्चों, और ये डिग्री से ये डिग्री क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास बचा क्या, रेडियन बचा यूनिट। तो यहाँ से आप लोग कर सकते हो, ये कट जाएगा, 9 एकम 9, 9 चौक 36, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो हो जाएगा π/2 रेडियन। ठीक है बच्चों, बहुत ही ज़्यादा सरल था ये कन्वर्ट करना। एक बार और बताना हो तो मैं फिर से बता देता हूँ। यूनिटी मेथड लगाते हैं। कौन सा मेथड लगाते हैं हम लोग, यूनिटी मेथड। यूनिटी का मतलब क्या है, 1 लाते हैं। तो कोई भी संख्या को 1 से गुना करो तो क्या होता है, वो 1 ही रहता है। जैसे कि 5 को अगर मैं 1 से गुना करूँ तो क्या होगा, 5 ही होगा। 10 को 1 से गुना करूँ तो 10 ही होगा। उसी प्रकार से मैं कोई भी संख्या को अगर मैं उसको 1 से गुना कर रहा हूँ तो उसका जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होता बच्चों, है ना। इसी बात का हम लोग क्या फ़ायदा उठाते हैं यहाँ पास यूनिटी मेथड में। तो ये 360 × 1 है, तो 360 को इधर ला दिया तो क्या हो जाएगा, 2 पाई रेडियन डिवाइड बाय 360 डिग्री, ऐसे करके। तो अगर मुझे रेडियन में चाहिए, कोई वैल्यू डिग्री में दी है और मुझे रेडियन में चाहिए, तो ये मैं क्या करूँगा, 2 पाई बाय 360 करूँगा। लेकिन अगर मुझे कोई वैल्यू रेडियन में दी है, उसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो जो रेडियन वाला चीज़ रहेगा उसको मैं नीचे में लाऊँ, सॉरी हाँ, रेडियन वाला जो चीज़ रहेगा ना उसको नीचे में लाऊंगा और डिग्री वाले को ऊपर लाऊंगा। कहने का मतलब है, देखिए जैसे कि अगर मुझे दी है 60 डिग्री, ठीक है, इसको मुझे कन्वर्ट करना है रेडियन में, है ना, रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो यही सेम वाला फार्मूला लगाऊंगा। क्योंकि ऊपर अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा, अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा इससे, तो ये डिग्री और ये नीचे वाला डिग्री कट जाएगा और ऊपर में क्या मिल जाएगा, मुझे रेडियन ही मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूँगा, ये 2 पाई बाय 360 × 60, ये डिग्री है, ये भी डिग्री है, तो डिग्री से डिग्री कट जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, रेडियन में बचेगा। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा ऐसे, 6 कम 6, 6 6 के 36, 2 एकम 2, 2 3 6, यानी कि 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा π/3 रेडियन। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से करते हैं। चलो एक बार और कन्वर्ट करके देखते हैं। यही जो π/2 आया था हमारे पास, π/2 कितना आया था हम लोग का, 90 डिग्री आया था, और ये π/3 कितना आया था, चाहो तो आप लोग को इसको ना याद भी रख सकते हो, ये हम लोग का आया था 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, एक चीज़ और आप लोग ध्यान रख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा शॉर्टकट है। ये पाई का वैल्यू कितना होता है बच्चों, ये होता है 180 डिग्री, है ना। पाई का वैल्यू कितना होता है, 180 डिग्री। यहाँ से ये आप लोग कर सकते हो, ये 2 एकम 2, है ना, और ये 2 एकम 2, एक बच्चा 2 अट्ठे 16, 2 से 9 0, तो ये क्या हुआ, ये पाई रेडियन बाय 180 डिग्री ऐसे करके। तो पाई का मतलब क्या हुआ, 180 डिग्री। तो यहाँ पाई, जैसे कि आप सभी लोग को π/3 का वैल्यू चाहिए, ठीक है बच्चों, π/3 का वैल्यू चाहिए। π/3 रेडियन में दिए हैं हम लोग को, और रेडियन से हम लोग को किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो पाई का वैल्यू मैं रख दूंगा 180 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 3, तो ये 3 6 के 18 0, ये कितना है 60 डिग्री है। तो शॉर्टकट भी कर सकते हो, मेथड का यूज़ करना है तो मेथड का भी यूज़ कर सकते हो, दोनों सही है। ठीक है बच्चों, तो पाई का वैल्यू कितना होता है, 180 डिग्री होता है, इस बात का जरूर से ध्यान रखना। तो जैसे कि अगर मुझे π/2 दे दिया, क्या दे दिया बच्चों, π/2 रेडियन दे दिया, ठीक है, और इसको मुझे डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो डिग्री में किस प्रकार से कन्वर्ट करूँगा, पाई का वैल्यू कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ऐसे पाई का वैल्यू कितना होता है, 180 डिग्री डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2, है ना, ये रेडी में आ गया, 2 एकम 2, 2 9 18, 2 0 0, है ना, 90 डिग्री आ गया ऐसे। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से करते हैं। तो ये तो हम लोग का हो गया, इस रिजल्ट को जरूर से आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ते हैं पाइथागोरस थ्योरम। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, सबसे पहले एंगल्स के बारे में बात करिए, फिर उसके बाद साइड के बारे में बात किए। अब देखिए, जब ही हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ते हैं ना और पाइथागोरस थ्योरम ना पढ़ें, तो ये क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम के लिए नाइंसाफ़ी होता है। ठीक है बच्चों, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये क्या हो गया सी। अगर मैं इसको थीटा मान लेता हूँ तो इसका जो सामने वाला साइड रहेगा ए सी, वो क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर कहलाएगा, और 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, बचा एक साइड जो कि है बेस। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, परपेंडिकुलर को मैं पी से लिख देता हूँ और ये बेस को बी से लिख देता हूँ, हाइपोटेन्यूज को एच से लिख देता हूँ। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलते हैं बच्चों, जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है, ठीक है बच्चों, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, और इसी पाइथागोरस थ्योरम की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालते हैं। क्या निकालते हैं बच्चों, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालते हैं, सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नहीं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज निकालते हैं बच्चों। ठीक है, क्या निकालते हैं बच्चों, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अभी क्या है हम लोग का अप्रोच क्या है, मैं आप सभी लोग को बताना चाहूँगा। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, पूरा जो इक्वेशन है उसको h² से डिवाइड कर दूंगा। पहला मैं एक काम करूँगा,
फिर दूसरा मैं क्या करूँगा, पूरे इक्वेशन को मैं पी स्क्वायर से डिवाइड कर दूंगा, और तीसरे बार मैं क्या करूँगा, पूरे इक्वेशन को बी स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये 3 बार हमें करना है, और 3 बार हम लोग जब करेंगे तो हमें 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज मिलेगा। सबसे पहले हम लोग काम करते हैं, एच स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं ऐसे। ठीक है बच्चों, ऐसा करने से पहले मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में बात कर लेना था। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में बात कर लेते हैं बच्चों। जैसे कि आप सभी लोग 10th से पढ़ते ही आए हुए हो, वो कौन सा है, साइन थीटा कॉस थीटा। 6 प्रकार का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होता है, साइन थीटा कॉस थीटा, टेन थीटा है ना, कोसेक थीटा, सेक थीटा, और क्या होता है, कॉट थीटा। परपेंडिकुलर क्या होता है बच्चों, ये सॉरी साइन थीटा क्या होता है बच्चों, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का रेशियो होता है। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का रेशियो। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो। और ये कॉसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, रेसिप्रोकल ही होता है, यानी कि हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा कॉस थीटा का जस्ट अपोजिट होता है, तो हाइपोटेन्यूज को ऊपर ले जा लो, नीचे में क्या कर दो, बेस कर दो। ठीक है, कॉट थीटा ये टेन थीटा का जस्ट अपोजिट होता है, यानी कि ये बेस बाय परपेंडिकुलर। ठीक है बच्चों, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉसेक थीटा साइन थीटा का जस्ट अपोजिट होता है, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ना, तो ये हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये जस्ट इसका अपोजिट है। ठीक है बच्चों, इतना तो आप सभी लोग जानते ही हो, 10th क्लास में आपने जरूर से पढ़ा होगा। ठीक है, तो अभी देखिए, अब मैं क्या करता हूँ, जो सबसे पहला मैंने केस किया है क्या है, तो सभी ये वाला जो इक्वेशन था ना, उसको मैंने पूरे एच स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। तो एच स्क्वायर से डिवाइड कर दूंगा, तो ये एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, देखो बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन थीटा होता है, लेकिन इस पर स्क्वायर लग गया है। क्या लग गया है बच्चों, स्क्वायर लगे हैं, इस वजह से मैं क्या करूँगा, ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या हुआ, साइन स्क्वायर थीटा का मतलब होता है साइन थीटा इंटू साइन थीटा। अब कई बच्चे लोग क्या करते हैं, साइन उसके बाद थीटा का स्क्वायर कर देते हैं, तो यहाँ पास थीटा का स्क्वायर होगा, है ना, तो ये वाला गलत है। ठीक है बच्चों, ये वाला क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, इसका मतलब क्या है, साइन के ऊपर साइन 2 बार लिखा है इसे, साइन थीटा प्लस साइन थीटा ऐसे। ठीक है बच्चों, है ना, तो ऐसे लगाना, जब भी स्क्वायर करना हो ना साइन थीटा का, तो ये साइन स्क्वायर थीटा ऐसे करना। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का होता है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा होता है, उसके ऊपर स्क्वायर लगे, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हम लोग का पहला ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज मिला, क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा हम लोग करते हैं, जो ये इक्वेशन था ना, इसमें हम लोग का अप्रोच क्या था, हम लोग परपेंडिकुलर के स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं बच्चों ऐसे। तो हाइपोटेन्यूज अपन परपेंडिकुलर खोजो, हाइपोटेन्यूज अपन परपेंडिकुलर क्या होता है बच्चों, ये कॉसेक थीटा होता है, कॉसेक थीटा, और उसके ऊपर स्क्वायर लगे, इस वजह से क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये परपेंडिकुलर अपन परपेंडिकुलर की हो जाएगा 1 प्लस ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर। देखियो बच्चे क्या है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, कॉट थीटा, इसके ऊपर क्या लग गया है, स्क्वायर लग गया है, इस वजह से क्या हो जाएगा, ये कॉट स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास ये एक रिजल्ट मिला, कौन सा, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस, सॉरी यहाँ पास हम लोग लिख लेते हैं, ये 1 के रूप में लिखते हैं, इधर लिखा है ना 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, उसी को 1 के रूप में लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। तो ये हम लोग को दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज मिल चुका है बच्चों। अभी हम लोग का थर्ड हम लोग निकालने हैं, थर्ड हम लोग का काम क्या है, इस पूरे इक्वेशन को हम लोग बी स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। तीसरे में क्या करता हूँ बच्चों, इस पूरे इक्वेशन को मैं बी स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूँ, तो ये बी स्क्वायर हो जाएगा, ये बी स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज अपन बेस, देखिए बच्चों कौन सा है हाइपोटेन्यूज अपन बेस, हाइपोटेन्यूज अपन बेस क्या है, सेक थीटा, लेकिन इसके ऊपर स्क्वायर लगे, इस वजह से क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखिए बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, टेन थीटा होता है, लेकिन उसके ऊपर स्क्वायर लगे, इस वजह से हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, है ना, प्लस ये बेस अपॉन बेस क्या हो जाएगा 1। तो इसको 1 के रूप में लिखना है, तो मैं क्या करूँगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों, ये तीसरा मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज मिल गया। और ये तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज किसकी सहायता से मिले हैं हम लोग को बच्चों, ये पाइथागोरस थ्योरम की सहायता से मिला है। ठीक है, ये सभी आप सभी लोग 10th में पढ़ते हो, ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक है, तो मैं फटाफट इसको कंप्लीट करा देता हूँ, तो एक बार क्या हो जाएगा, आप सभी लोग का रिवीजन भी हो जाएगा, है ना। ठीक है बच्चों, तो कितना ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज मिला है हम लोग को, 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज मिला है।
जो कि पाइथागोरस थ्योरम की सहायता से है। एक बार चलिए सभी को याद कर लेते हैं और मैं आप सभी लोग को तरीका बताता हूँ कि उसको आप लोग किस प्रकार से रिमेंबर कर सकते हो, किस प्रकार से याद रख सकते हो। तो जो सबसे पहला फार्मूला है वो कौन सा है, वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या है 1। ये तो पहला फार्मूला है। ये जनरली ना बच्चों को लोग को याद रहता है ना, जो 9th क्लास के बच्चे हैं ना उन लोग को भी ये याद रहता है। तो इसको याद रखने में कोई समस्या नहीं है ना। समस्या क्या जाता है बच्चों, ये दूसरा फार्मूला और तीसरा फार्मूला को याद रखने का है ना। तो सबसे पहला है हम लोग सेक थीटा है ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1। और जो तीसरा फार्मूला है बच्चों ये कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या है कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों, तो ये तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तीन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का जो फार्मूला है उसको याद रखने का तरीका है। सबसे पहला है सेकंड फार्मूला को याद रखने का तरीका है ST है ना, ST SC OBC होता है ना, उसी प्रकार से ST ऐसे से क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस T से टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसको याद रखने का तरीका ST S से सेक स्क्वायर थीटा माइनस T से टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। इधर देखो इसको याद रखने का तरीका CC है। ठीक है बच्चों, C से एक से हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस दूसरा C से क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। मैंने ऐसे याद रखा है, आप लोग अपना खुद का ट्रिक बना सकते हो, नहीं तो ये इस तरीके से आप लोग इसको याद रख सकते हो। ठीक है बच्चों, ये तीन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हो गया जिसकी सहायता से जो कि आप सभी लोग पढ़ चुके हो। तो आप सभी लोग इन सभी पॉइंट्स को नोट कर रहे हो, मैं ऐसा आशा करता हूँ। अभी हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, कुछ थीटा के लिए, सम स्टैंडर्ड थीटा के लिए, जैसे कि 0 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए, 90 डिग्री के लिए और 180 डिग्री के लिए हम लोग साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा का मान देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के नाम से जानते हैं हम लोग। किसके नाम से जानते हैं हम लोग, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के नाम से जानते हैं। ठीक है बच्चों, और आज का जो हम लोग का लास्ट टॉपिक यही रहेगा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल और इसका एप्लीकेशन। ठीक है बच्चों, तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में हम लोग कुछ स्टैंडर्ड थीटा के लिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू लिखते हैं, जैसे कि साइन थीटा, कॉस थीटा और कौन सा है टेन थीटा। ये तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और बाकी के जो तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो आप सब लोग उसको भी लिख सकते हो। बस इसका क्या कर देना, रेसिप्रोकल कर देना तो मिल जाएगा। जैसे कि अगर मुझे कॉसेक थीटा का वैल्यू चाहिए तो मैं 1/sin थीटा कर सकता हूँ, है ना। 1/sin थीटा करूँगा तो मुझे कॉसेक थीटा का वैल्यू निकल जाएगा। जैसे कि साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, तो मुझे अगर कॉसेक 30 का मान चाहिए तो क्या हो जाएगा वो 2/1 यानी कि 2 हो जाएगा ऐसे। तो उसको आप लोग निकाल सकते हो। तो ये तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू आप सभी लोग को पता रहना चाहिए। कौन कौन से एंगल के लिए, कुछ स्टैंडर्ड एंगल है ना, और हर एक एंगल के लिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। हर एक एंगल के लिए, चाहे वो 0 डिग्री हो, चाहे 90 डिग्री हो, चाहे 35 डिग्री हो, चाहे 2 डिग्री हो, चाहे 4 डिग्री हो, चाहे 300 डिग्री हो, चाहे 800 डिग्री हो, हर एक थीटा के लिए हम लोग निकाल सकते हैं। लेकिन हमें याद कौन कौन सा रखना है, हमें याद रखना है केवल 30 डिग्री के लिए, एक तो 0 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए, 90 डिग्री के लिए और 180 डिग्री के लिए। ठीक है, तो अभी लिख देते हैं इधर 0 डिग्री। ठीक है बच्चों, उसके बाद कौन सा है बच्चों, उसके बाद है हम लोग का 30 डिग्री, बढ़ते क्रम में चलते हैं 45 डिग्री, 60 डिग्री, और ये 60 डिग्री के बाद कौन सा है हम लोग का 90 डिग्री और ये 180 डिग्री। तो इतना बस याद रखना आप लोग, इतना अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कोई समस्या नहीं। ठीक है बच्चों, तो मैं किस प्रकार से याद रखता हूँ इस पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को, मैं किस प्रकार से याद रखता हूँ, मैं याद रखता हूँ साइन 30 का मान रखता हूँ याद। तो साइन 30 का वैल्यू ये क्या होता है, ये होता है 1/2 ऐसे बच्चों। तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ना 30, 45, 60 वो किसके बीच में घूमता है, 3, √3, 2, 1 इसके बीच में घूमता है बच्चों। ठीक है ना, √2 भी आता है। ठीक है बच्चों, तो √2, √3, 2, 1 इसके बीच में ही घूमता है। तो सबसे पहले साइन 30 का वैल्यू याद रखो, ये क्या होता है 1/2। ठीक है बच्चों, और साइन 60 का मान क्या होता है, ये होता है √3/2। ठीक है बच्चों, साइन 30 का मान कितना होगा 1/2 और साइन 60 का मान कितना होगा √3/2।
तो और कॉस क्या होता है, इसका जस्ट अपोजिट होता है। तो कॉस 60 का मान कितना होता है, ये √3 डिवाइडेड बाई 2, और कॉस 30 का मान कितना होता है बच्चों, 1 डिवाइडेड बाई 2, ऐसे। ठीक है बच्चों, क्या याद रखना है आप सभी लोग को, केवल साइन 30 का वैल्यू रखना है। साइन 30 की वैल्यू 1/2 और साइन 60 का वैल्यू √3 डिवाइडेड बाई 2। तो साइन का जस्ट अपोजिट होता है कॉस। तो कॉस 30 में जो है ना ये 60 के बराबर है। जैसे कि साइन 30 का जो वैल्यू है ना वो कॉस 60 के वैल्यू के बराबर है। गलत बोल रहा हूँ क्या? मैं शायद गलत बोल रहा हूँ, अभी देखना। अगर सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ उसको अभी भूल जाओ, अभी देखना। तो साइन 30 की वैल्यू हाफ, साइन 60 की वैल्यू √3 डिवाइडेड बाई 2। इसका जस्ट अपोजिट किसके लिए होता है, कॉस के लिए होता है। कॉस 30 का वैल्यू जो कि साइन 60 के बराबर है, यानी कि √3/2, और 30 के लिए हाफ, ऐसे सॉरी 60 के लिए क्या हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा, कॉस 60 के लिए हाफ, है ना, जस्ट अपोजिट हो गया। 45 का दोनों का बराबर होता है। 45 का क्या होता है, दोनों के लिए बराबर होता है। कितना होता है बच्चों, ये 1 डिवाइडेड बाई √2 होता है, ये भी कितना होता है 1 डिवाइडेड बाई √2, ऐसे। तो इतना याद रखना। और इसमें टेन थीटा के लिए हम लोग याद रखते हैं, ये होता है 1/√3, और 45 का वैल्यू 1 है ना, 10/45 का वैल्यू 1, और ये होता है √3, ऐसे। ठीक बच्चों, ये भी सरल ही है। तो मैं तो एक ही वैल्यू याद रखता हूँ, साइन 30 का जो कि हाफ होता है, फिर साइन 60 का √3/2, और ये 45 का साइन और कॉस दोनों बराबर ही होता है 1 डिवाइडेड बाई √2। ठीक है बच्चों, तो इसको थोड़ा सा हल्का सा आप सभी लोग को क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो इससे ही आएगा। ठीक है बच्चों, और 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं ना एक ग्राफ बनाता हूँ। किसका ग्राफ बनाता हूँ, इसको मैंने इंटीग्रेशन में भी बताया था। कौन सा ग्राफ है, ये साइन थीटा का ग्राफ है। इधर साइन थीटा में देखिए, यहाँ इस तरफ वैल्यू होता है, तो इसका जो वैल्यू है साइन थीटा का, वो 0 से लेकर कितना के बीच होता है, 1 के बीच में होता है बच्चों, है ना, वेरी करता है। और यहाँ क्या है, थीटा, यहाँ 0 डिग्री, यहाँ कौन सा है 90 डिग्री, यहाँ 180 डिग्री, है ना, यहाँ कितना होता है 270 डिग्री, और यहाँ कितना होता है 360 डिग्री। तो ये पूरा कंप्लीट रिवॉल्यूशन है, और इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी करता है, 0 से लेकर 1 और 0 से लेकर -1 तक। तो इसका साइन थीटा का, हम लोग का साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है बच्चों, साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकता है। नहीं तो देख लो, साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, 1 हो सकता है बच्चों। ठीक है, उसके बाद तो जैसे कि अगर मुझे याद रखना है वैल्यू 0 डिग्री के लिए, 90 डिग्री के लिए और 180 डिग्री के लिए, तो मैं क्या करूँगा, तो साइन 0 का मान कितना होता है, यहाँ पास 0 डिग्री है तो 0 का मान कितना होता है 0। ठीक है बच्चों, और साइन 90 का वैल्यू, साइन 90 का वैल्यू इसका मैक्सिमम होता है बच्चों, जो कि कितना होगा 1, और साइन 180 का वैल्यू, साइन 180 का वैल्यू क्या होता है, यहाँ पास 0 ऐसे हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये साइन थीटा का हो गया। अभी कॉस थीटा का ग्राफ देखते हैं हम लोग, ये साइन का ग्राफ है। अभी हम लोग कॉस का ग्राफ देखते हैं। मैं यहाँ पास कॉस का ग्राफ भी बना देता हूँ ऐसे। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ हम लोग का वैल्यू होता है, ये भी कॉस थीटा का भी वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी करता है, 1 से लेकर -1 तक, ये बीच में 0 हो जाएगा। और इसका जो ग्राफ है साइन थीटा का ग्राफ हम लोग का 0 से स्टार्ट हुआ था, लेकिन जो कॉस थीटा का जो ग्राफ है वो इस प्रकार से स्टार्ट होता है बच्चों। और ये कंप्लीट रिवॉल्यूशन हो गया, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, हम लोग का 90 डिग्री हो जाएगा, ये सॉरी हाँ सही है बोल रहा हूँ, 180 डिग्री हो जाएगा, ये 270 डिग्री हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 360 डिग्री हो जाएगा बच्चों। तो ये एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन हो गया। कॉस थीटा का ग्राफ किस से स्टार्ट होता है, हम लोग का 1 से स्टार्ट होता है ना, और 1 और -1 के बीच में ये भी ऐसे करके इसका ग्राफ बनता है। ठीक है, अब करते हैं हम लोग, यहाँ पास cos 0 का वैल्यू कितना है, cos 0 का वैल्यू 1 होता है बच्चों, और cos 90 का वैल्यू किधर हो गया 0, और cos 180 का वैल्यू कितना होता है, cos 180 का वैल्यू कितना होता है, ये -1 होता है इससे बच्चों, है ना। और वैसे भी आप सभी लोग को ग्राफ याद ही कर लो, क्योंकि ये आप सभी लोग का फिजिक्स में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता ही है ना। साइन थीटा का ग्राफ है, ये किसका ग्राफ है, cos थीटा का ग्राफ है। ये इस ग्राफ को याद ही कर लेना, है ना, बना के देख लेना 2-4 बार, तो ये याद हो जाएगा, है ना, बाद में आप सभी लोग का काम आएगा। अब देखिए बच्चों, जो साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है ना, वो tan थीटा के बराबर होता है। तो 0 डिवाइडेड बाय 1 कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, है ना। ऐसा आप सभी लोग ये सभी में कर सकते हो ना, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो ये 1 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय √3/2, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय √3 ऐसे, है ना। ये करोगे तो वैसे ही आएगा सेम। 90 के लिए 1 डिवाइडेड बाय 0, ये 1 डिवाइडेड बाय 0 हमेशा याद रखना, ये इन्फाइनाइट होता है। ठीक है बच्चों, ये इन्फाइनाइट हो जाएगा, और 0 डिवाइडेड बाय -1 क्या हो जाएगा, ये 0 ही हो जाएगा बच्चों। तो ये हम लोग का क्या हो गया,
ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स हो गया। और इसका एप्लीकेशन क्या होता है बच्चों, इसका एप्लीकेशन मैं अभी थोड़ा सा बताऊंगा, सभी लोग आप लोग इसको नोट कर लीजिए सबसे पहले। तो चलिए बच्चों, इस ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा सा हम लोग एप्लीकेशन वाला पार्ट है उसको हम लोग पढ़ लेते हैं, है ना। अभी पूरा ये आप सभी लोग ना 10th में पढ़े हुए हो, ठीक है। जस्ट मैं आप सभी लोग को रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक है बच्चों। तो देखिए इसका एप्लीकेशन वाला पार्ट हम लोग देखते हैं। तो जैसे कि ये देखिए, ये हम लोग का ट्रायंगल दे दिया है। कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। और हमें कोई एक थीटा दे दिया है जो कि है 30 डिग्री ले लेते हैं। कितना डिग्री ले लेते हैं बच्चों, 30 डिग्री ले लेते हैं ऐसे। और मुझे लेट सपोज ये बेस की वैल्यू दे दी है, ये 5 सेंटीमीटर दे दी है, ठीक है बच्चों, है ना। मेरा ये एक क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें से ये वाला जो एंगल है उसको मुझे दे दिया है 30 डिग्री, ये 5 सेंटीमीटर है। और मुझसे पूछा क्या है, मुझसे ये पूछा है कि ये हाइपोटेन्यूज का वैल्यू कितना होगा और ये परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना होगा, ठीक है बच्चों। तो हमें क्या पूछा है, परपेंडिकुलर का मान निकालो और ये हाइपोटेन्यूज का मान निकालो। तो मैं क्या यूज़ करूँगा, मेरे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है कौन कौन सा है, ये साइन थीटा, कॉस थीटा और ये क्या है, टेन थीटा है, ठीक है। और वो भी 3 और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, लेकिन वो इन तीनों का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो आप लोग उसको नहीं पढ़ोगे तो फिर भी चल जाएगा, कोई समस्या नहीं है। अभी के लिए कोई समस्या नहीं है, लेकिन याद रख लो क्या समस्या है। अब यहाँ पास मैं जो थीटा का वैल्यू क्या रखूँगा बच्चों, 30 डिग्री और ये क्या हो जाएगा 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का मान क्या था, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये भी ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखिए बच्चों, इसके लिए मुझे अगर परपेंडिकुलर का मान चाहिए तो मैं कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू यूज़ करूँगा, ये चाहिए, ये वाला यूज़ करूँगा, साइन 30 डिग्री का वैल्यू, ठीक है बच्चों। साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू, जो कि परपेंडिकुलर क्या है, हम लोग के यहाँ पास परपेंडिकुलर पी है और हाइपोटेन्यूज हम लोग का एच है। तो यहाँ मेरे पास 2 वैल्यू अननोन है, तो मुझे यहाँ पास परपेंडिकुलर में, यहाँ से मैं परपेंडिकुलर का वैल्यू तो निकाल सकता हूँ, लेकिन मुझे हाइपोटेन्यूज का वैल्यू चाहिए, ठीक है बच्चों। तो इस इक्वेशन का हम लोग तो यूज़ नहीं करेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो मुझे बेस का वैल्यू दिया है, ठीक है बच्चों, और tan 30 का मुझे वैल्यू पता है, तो यहाँ से मैं परपेंडिकुलर निकाल सकता हूँ, ठीक है बच्चों। तो मैं क्या यूज़ करूँगा, ये tan 30 यूज़ करूँगा। tan 30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम ले परपेंडिकुलर और नीचे में क्या है बेस का वैल्यू कितना दी है 5 सेंटीमीटर। अब मुझे ये पता है कि tan 30 का वैल्यू कितना होता है, tan 30 का वैल्यू कितना होता है बच्चों, ये 1/√3 होता है, ठीक है बच्चों। तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर का वैल्यू अगर मुझे चाहिए तो ये परपेंडिकुलर अपॉन 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मुझे परपेंडिकुलर का वैल्यू निकला 5/√3, ठीक है बच्चों। तो इसका परपेंडिकुलर की जगह मैं परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है 5/√3 ऐसे। अब मैं लगा सकता हूँ साइन 30 का और वहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, हाइपोटेन्यूज मिल जाएगा, क्योंकि मुझे परपेंडिकुलर का वैल्यू तो क्या हो गया है, पता चल गया है। तो साइन 30 का वैल्यू पता है बच्चों, साइन 30 का याद करने के लिए बोला था, इसी को याद करने के लिए बोला था, जो कि किसके बराबर होता है, 1/2 होते हैं, बराबर ये परपेंडिकुलर का मैं यहाँ से वैल्यू निकाला हूँ कितना है 5/√3। तो इसकी जगह मैं क्या लिखूँगा 5/√3 ऐसे। ये हो गया मेरा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज का वैल्यू चाहिए, चाहो तो यहाँ पास पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हो, ठीक है बच्चों। और यहाँ से हाइपोटेन्यूज का वैल्यू अगर मैं चाहता हूँ तो इस हाइपोटेन्यूज को इधर ट्रांसफ़र कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा मेरा 5 × 2/√3। तो यहाँ से हाइपोटेन्यूज क्या मिला 10/√3 ऐसे। तो ये एप्लीकेशन है बच्चों किसका, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का। फिजिक्स में बहुत ही ज़्यादा आप सभी लोग से वो होगा, जैसे कि जब आप लोग वेक्टर चैप्टर पढ़ोगे ना, तो वेक्टर चैप्टर में जब आप लोग पढ़ोगे ना, तो आप सभी लोग से बोला जाएगा कि कंपोनेंट निकालो ऐसे करके, है ना। जैसे कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, आप सभी लोग को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ वेक्टर के बारे में। ऐसा क्वांटिटी, ऐसा फिजिकल क्वांटिटीज जिसको बताने के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसके डायरेक्शन की भी आवश्यकता पड़ती है, ऐसे क्वांटिटीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़ बोलते हैं। जैसे कि फोर्स, तो मैं किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे धक्का लगा रहा हूँ या फिर उसको खींच रहा हूँ, तो उस ऑब्जेक्ट में मैं क्या कर रहा हूँ, फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ। तो मैं जब धक्का लगा रहा हूँ ना, तो कितना न्यूटन का लगा रहा हूँ, साथ ही कौन से डायरेक्शन में लगा रहा हूँ। तो अगर मुझे फोर्स को बताना हो तो मुझे 2 चीज़ के बारे में जानकारी देना पड़ेगा, एक तो मेरा मैग्नीट्यूड कितने से ऐसे ढकेल रहा हूँ, और दूसरा मुझे बताना पड़ेगा कि मैं किस तरफ ढकेल रहा हूँ।
है ना, चाहे क्या मैं इधर ढकेल रहा हूँ कि इधर ढकेल रहा हूँ कि इधर ढकेल रहा हूँ ऐसे करके, तो मुझे दो चीज़ के बारे में जानकारी देना रहता है। तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़ बोलते हैं बच्चों। तो जब ये वेक्टर का हम लोग कंपोनेंट निकालते हैं ना, तो इसका दो कंपोनेंट आता है, एक तो एक्स एक्सिस में आता है और दूसरा कौन सा एक्सिस में आता है, वाई एक्सिस में आता है बच्चों ऐसे, ठीक है। इसका दो कंपोनेंट होता है, एक तो एक्स एक्सिस में होता है, जैसे कि अगर ये ए है और इसको अगर मैं बोलता हूँ ए एक्स और इसको बोलता हूँ ए वाई बोलता हूँ, तो इसके दो कंपोनेंट होते हैं ए एक्स और ए वाई ऐसे। तो हमें पूछता है कि अगर ये ए है तो ए एक्स और ए वाई कितना होगा ऐसे करके। तो ये ए एक्स ये वाला बराबर होगा बच्चों, देखो ये ए एक्स यहाँ से अगर मैं इसको ऐसे पैरेलली शिफ्ट कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा, मेरा ए एक्स हो जाएगा। और यहाँ मुझे अगर कोई थीटा दे दिया है ना, और ए की वैल्यू दे दी है, तो अगर मुझे ए वाई चाहिए और ए एक्स चाहिए तो मैं क्या करूँगा, तो ए वाई के लिए मैं क्या करूँगा बच्चों, ये करूँगा अभी मुझे किसके बारे में पता है, 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में पता है। कौन कौन सा है, साइन थीटा, कॉस थीटा और क्या है, टैन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है बच्चों। अभी देखो, अभी मैं साइन थीटा का यूज़ करता हूँ, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब देखिए बच्चों, यहाँ पास 90 डिग्री ये है, तो इसका जो सामने वाला साइड होगा वो क्या होगा, हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज का बच्चों मुझे वैल्यू दिया है, जो कि कितना दिया है, ए दिया है। तो यहाँ हाइपोटेन्यूज का वैल्यू कितना दिया है, ए दिया है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, परपेंडिकुलर का वैल्यू निकाल सकता हूँ। यहाँ परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा। क्या आप लोग देख पा रहे हो बच्चों, है ना। तो ए एक्स की जगह, है ना, ए एक्स की जगह मैं क्या लिखूँगा बच्चों, परपेंडिकुलर है ना, तो ए एक्स हम लोग का क्या निकल गया बच्चों, ये निकल गया हम लोग का ए साइन थीटा निकल गया, है ना बच्चों। चाहो तो आप भी लोग ना इसके रिजल्ट को भी याद रख सकते हो, लेकिन अभी कोई आवश्यकता नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री में मैं ट्रिग्नोमेट्री बोलता हूँ, वेक्टर में मैं बहुत ही अच्छे तरीके से इसको बताऊँगा, ठीक है बच्चों। अब मुझे ए वाई चाहिए, तो ए वाई चाहिए, उसके लिए मैं कौन सा यूज़ करूँगा, कॉस थीटा यूज़ करूँगा। थीटा के बारे में मुझे जानकारी है, हाइपोटेन्यूज के बारे में जानकारी है, बेस के बारे में जानकारी नहीं है। और तीन क्वांटिटी में अगर मुझे 2 क्वांटिटी पता है तो मैं तीसरा क्वांटिटी निकाल सकता हूँ, है ना बच्चों। तो कौन सा यूज़ करूँगा मैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा, है ना। यहाँ कॉस थीटा, अब बेस कौन सा है इसके लिए, बेस है हम लोग का ए वाई हो जाएगा, और हाइपोटेन्यूज क्या है हम लोग का एच हो जाएगा, जो कि किसके बारे में दिया है, कितना दिया है हम लोग का, ए दिया है, और यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा। तो यहाँ से ए वाई निकल गया मेरा, क्या है, निकल गया ए कॉस थीटा, ठीक है बच्चों। इस रिजल्ट को आप लोग याद भी कर सकते हो। अगर ये क्या दिया है हम लोग का, ये हाइपोटेन्यूज का वैल्यू दी है, तो इसका जो सामने वाला होगा, है ना, इसका जो सामने वाला होगा वो क्या होगा, ए साइन थीटा। ये क्या होगा, सॉरी यहाँ पास मैं गलत निकाल दिया हूँ बच्चों, है ना। ए एक्स ए साइन थीटा निकला है और ए वाई क्या निकला है, ए कॉस थीटा, ठीक है, सही निकाला हूँ। ए वाई क्या होगा, ए कॉस थीटा, और ए एक्स क्या होगा, ए साइन थीटा, ठीक है बच्चों। तो इसका ये एप्लीकेशन होता है फिजिक्स में, ठीक है बच्चों। आज के लिए बस हम लोग इतना ही करते हैं, वीडियो थोड़ा सा लंबा बन गया है। कल के चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, कल के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, सॉरी कल के चैप्टर नहीं, कल के जो वीडियो है उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का यूज़ करके हम लोग कोऑर्डिनेट की सहायता से और डिफरेंट जो एंगल्स है, जैसे कि हम लोग का 120 डिग्री के लिए, है ना, और ऐसे जो एंगल्स हैं उसके लिए हम लोग क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं क्या, है ना। तो बेसिकली हम लोग कोऑर्डिनेट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कल, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए बस हम लोग यहीं पास इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। आप सभी लोग ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आप सभी लोग से कल एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।